हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू एम के जैन क्लासेस। और हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स में बेटा हम चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं। तो आज हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़नी है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। क्योंकि पीछे वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था मेंडलिज्म, मेंडल के बारे में पढ़ा था हमने सब कुछ। और मेंडल ने क्यों पी प्लांट को एज एन एक्सपेरिमेंटल मटेरियल यूज किया था? किसकी वजह से? क्योंकि पी प्लांट के पास क्या थी? 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स प्रेजेंट थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी उनके लिए, उनकी स्टडी के लिए, जो उनके सक्सेस का एक कारण भी बनी थी। तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के लिए बेटा एक टर्म हम और यूज करते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का मतलब होता है कि यू आर स्टडिंग वन जीन एट अ टाइम। स्टडी ऑफ वन contrasting character at a time। देखो ये आपको समझ भी आना चाहिए। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, हम सिर्फ एक जीन की इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं। एक जीन का मतलब जीन क्या करता है? जीन कंट्रोल्स दी एक्सप्रेशन, मतलब जीन क्या कंट्रोल करता है? कैरेक्टर को। तो एक जीन, इन्होंने क्या कहा है स्पेसिफिकली, देखो ऐसे ही नहीं लिख दिया वन जीन, अभी टू जीन का भी आएगा इनहेरिटेंस। तो वन जीन का मतलब क्या है? हम वन कैरेक्टर को कंट्रोल, वन कैरेक्टर को स्टडी करेंगे। और कैरेक्टर की क्या होती हैं? यहाँ पे जो हमने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल लिया, हमने नहीं लिया था, मेंडल जी ने लिया था। तो उन्होंने क्या लिया था? हर कैरेक्टर की 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ली थी। तो हम एक ही कैरेक्टर को पढ़ रहे हैं। स्टडी ऑफ वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एट ए टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। या इसी के लिए एक दूसरी टर्म यूज होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस यही होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक ही कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेके 2 पेरेंट्स को क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी क्या होती है? इट इज इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। या आप क्या कह सकते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? अ क्रॉस बिटवीन parents having contrasting traits। अच्छा, contrasting traits नहीं, कितनी contrasting trait? having only 2 contrasting traits। कितनी? एक क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? इसमें हम एक ही जीन की इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, मतलब ये एक तरह का क्रॉस है जो 2 पेरेंट्स के बीच में किया जाएगा। ऑब्वियसली एक मेल होगा, एक फीमेल होगा। मेल क्या होता है? पी प्लांट में मेल क्या होगा? स्टेमन्स। ओके, एंड्रोशियम, ग्रुप ऑफ स्टेमन इज नोन एज एंड्रोशियम। तो बुक में कहीं कहीं पे एंड्रोशियम भी लिखा हो सकता है। और फीमेल क्या होगा? पेरेंट में फीमेल पार्ट क्या होगा? दी कार्पेल। कार्पेल में क्या होता है? स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ओवरी कंटेन्स दी ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? फीमेल गैमीट, जिसको हम बोलते हैं एग सेल। ये सारा हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ के आ चुके हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स हैविंग ओनली 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। हम सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का सिर्फ एक क्रॉस लेके पढ़ रहे हैं। जैसे कोई भी एक ट्रेट ले लो, सपोज मैंने ले लिया सीड कलर। बस सीड कलर को लेके मैंने क्या किया? एक क्रॉस बना लिया। सिर्फ एक ही कैरेक्टर लिया है। कैरेक्टर क्या लिया है मैंने? कैरेक्टर इज सीड कलर। एग्जाम्पल, कैरेक्टर मैंने क्या लिया है? दैट इज सीड कलर। और इसकी ट्रेट्स क्या हैं? सीड कलर की क्या 2 ट्रेट्स हैं? कल हमने पढ़ी थी ना, इसकी एक डोमिनेंट ट्रेट है, एक रेसेसिव ट्रेट है। सीड कलर डोमिनेंट कौन सा होता है? येलो वाला। और रेसेसिव कौन सा होता है बेटा? ग्रीन वाला। तो येलो को हम किससे डिनोट करते हैं? वाई से। और ग्रीन को हम किससे डिनोट करेंगे? इसी लेटर के स्मॉल लेटर से। तो अगर मैं सिर्फ इस एक ही ट्रेट को, मतलब इस एक ही कैरेक्टर को स्टडी कर रही हूँ, एक ही कैरेक्टर को स्टडी करने का क्या मतलब है? मैंने 2 प्लांट लिए हैं। एक प्लांट जिसमें सीड हैं येलो कलर के, दूसरा मैंने प्लांट लिया है जिसमें सीड हैं ग्रीन कलर के।
येलो कलर वाले प्लांट को सपोज मैंने अगर मेल पेरेंट माना है और ग्रीन वाले को मैंने फीमेल पेरेंट लिया, सेक्सिस कैन बी रिवर्स, किसी को भी कुछ भी ले लीजिए, रिजल्ट्स पे इफेक्ट नहीं आता है। तो येलो वाले ने क्या प्रोड्यूस किए, पोलन ग्रेन्स, और ग्रीन वाले के पास क्या प्रेजेंट है बेटा, फीमेल एग सेल। तो इन दोनों के बीच में, मेल और फीमेल में मैंने क्या करवाई, क्रॉसिंग करवाई, और उस क्रॉसिंग के बाद क्या क्या रिजल्ट्स आए, क्या रिजल्ट आए उनको हम डिस्कस करेंगे। यही इसको सारे को डिस्कस करना कि क्या रिजल्ट आए, पेरेंट्स जैसी कोई ऑफस्प्रिंग आई कि नहीं आई, नहीं आई तो हम उसका F2 करके देखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन में कैसी ऑफस्प्रिंग आई, फिर सेकंड जनरेशन में कैसी ऑफस्प्रिंग आई, और वहाँ से हम क्या ड्रॉ करेंगे रिजल्ट्स, और ये रिजल्ट्स हमें कहाँ लेके जाएंगे, दीज रिजल्ट्स विल लीड अस टू दी लॉज ऑफ जेनेटिक्स, या जिनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो जब भी हमें एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस करना है ना, तो हमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर एक टाइम पे स्टडी करना है। तो हियर वी आर स्टडिंग ओनली वन कैरेक्टर एट अ टाइम। क्या पढ़ रहे हैं, इन स्टडी ऑफ वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मैंने इसलिए लिख दिया कि कैरेक्टर की दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स होंगी। तो स्टडी ऑफ वन कैरेक्टर एट अ टाइम इज नोन एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस या इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। देखो ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल लेके किया था। अभी हम जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस करेंगे वो हम वही वाला करेंगे जो हमारी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, और वो वन कैरेक्टर एनसीईआरटी ने क्या लिया है, उन्होंने लिया है स्टेम हाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लांट की हाइट, कि प्लांट टॉल है या प्लांट ड्वार्फ है। हम वो वाला कैरेक्टर लेके करेंगे। ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया था कि कैरेक्टर कोई भी ले लो, हमने 7 चूज किए हुए ना कैरेक्टर, उनमें से एनी वन यू में चूज। लेकिन मेरा काम है आपको एनसीईआरटी पढ़ाना, तो मैं कौन से वाला क्रॉस उठाऊंगी, जो हमें एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। तो बेटा सबसे पहले उस क्रॉस की तरफ जाने से पहले कि एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस कैसे बनता है, कैसे उसको बनाते हैं, कैसे उसमें से हम रिजल्ट्स निकालेंगे, कैसे F1 बनाएंगे, कैसे F2 बनाएंगे, कैसे उस हाइब्रिड मोनो हाइब्रिड क्रॉस को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब चीज़ों पे जाने से पहले मैंने आपको क्या कहा, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी कैरेक्टर लिया है, वो जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हैं उसके दो प्लांट होने चाहिए, एक को हम मेल लेते हैं, एक को फीमेल। मेल और फीमेल लेने का मतलब क्या है, एक के पोलन यूज करेंगे, एक का हम स्टिग्मा यूज करेंगे। तो दो पेरेंट्स हो गए ना, मेल और फीमेल, इनमें मुझे क्या करानी है, क्रॉसिंग। तो मैम ये क्रॉसिंग आप कराओगे कैसे, ये मेल और फीमेल हम करेंगे कैसे, इसके लिए देखो हमारी एनसीईआरटी की बुक में भी मेंडल का प्रोसीजर दिया हुआ है, और मेंडल का प्रोसीजर है ये। क्या प्रोसीजर है मेंडल का, हाँ जी, मेंडल ने क्या क्या प्रोसीजर यूज किया हुआ, देखो ये है हमारे पास पी फ्लावर। पी फ्लावर कैसा होता है, पी फ्लावर कल मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में बता दिया था, पी के फ्लावर होते हैं बेटा बाइसेक्सुअल। कैसे फ्लावर होते हैं, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है, इनके पास स्टेमन भी प्रेजेंट है, इनके पास कार्पल भी प्रेजेंट है। अब मैंने ना दो प्लांट्स ले लिए, ठीक है, एक प्लांट मैंने ले लिया लंबी हाइट का, एक प्लांट मैंने ले लिया छोटी हाइट का, मतलब मुझे अब क्रॉस बनाना है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मैंने एक टॉल प्लांट ले लिया, एक ड्वार्फ प्लांट, मतलब कि मैं एक कैरेक्टर ही स्टडी करूंगी एक टाइम पे, कौन सा, हाइट ऑफ द प्लांट का। तो एक कैरेक्टर स्टडी करूंगी तो वो मेरा मोनो हाइब्रिड क्रॉस होगा। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस करने के लिए मुझे पेरेंट्स भी तो चाहिए। तो पेरेंट्स कैसे होने चाहिए, क्रॉस हमेशा किस में करवाओगे, दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट में। तो कैरेक्टर अगर आपने प्लांट हाइट लिया है तो उसकी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या होंगी, एक प्लांट टॉल होगा, एक प्लांट ड्वार्फ होगा। एक को आप मेल ले लीजिए, एक को आप फीमेल ले लीजिए। तो जो फीमेल है, अब आपको कल एक चीज़ और बताई थी, क्योंकि ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो इनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाती है, बड पॉलिनेशन मैंने बताई थी। तो अगर मुझे क्रॉसिंग करवानी है, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन करवानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करना पड़ेगा। अब सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब समझ रहे हो कि इसी फ्लावर के पोलन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे नहीं गिरने चाहिए। ये जो पोलन बनाए हैं, ये पोलन इसी स्टिग्मा के ऊपर नहीं गिरने चाहिए, क्योंकि क्रॉसिंग में क्या होता है, ये फ्लावर है, इसका फीमेल पार्ट अगर मैं यूज कर रही हूँ तो मेल पोलन में किसी और फ्लावर के, किस फ्लावर के, जो मेरा डिजायर्ड है, जो मैंने ट्रेट ली है। जैसे मेरे ड्वार्फ प्लांट है तो मैं ड्वार्फ प्लांट के पोलन ला के टॉल प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर डस्ट करूंगी। तो मेरा जो फ्लावर है, एक हो गया फीमेल फ्लावर, और जो मेल है वो कौन सा है, जिससे मैं पोलन लेके आई हूँ, वो मेरा क्या था, मेल फ्लावर। तो मुझे सेल्फ पॉलिनेशन से इसको बचाना है, क्योंकि मुझे तो अपनी मर्जी का, मुझे क्रॉसिंग करानी है, मुझे इस स्टिग्मा के ऊपर वो पोलन चाहिए जो मेरी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के हों, उस फ्लावर के हों जिसकी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट मैं स्टडी कर रही हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करते थे मेंडल,
उन्होंने फ्लावर लिया, फ्लावर की क्या कर दी, इमैस्क्यूलेशन। इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, ये देखो ये लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं इमैस्क्यूलेशन। अगर ये टर्म आपको नहीं दिखाई दे रही तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, व्हाट इज इमैस्क्यूलेशन। इमैस्क्यूलेशन क्या होता है बेटा, रिमूवल ऑफ द एंथर्स, रिमूवल ऑफ एंथर्स। सेल्फ पॉलिनेशन से बचाने के लिए मेंडल ने क्या किया, सीजर ली, उठाए, और ये जितने भी ये जो थे ना, ये जितने भी स्टेमन्स थे उन सबको देखो कट कर दिए, काट रहे हैं ना, ये वाला यहाँ से, ये सब स्टेमन, ये भी स्टेमन, सब काट दिए। अब इस फ्लावर के अंदर क्या बचा, मेल पार्ट तो निकाल ही दिया, ये क्या बन गया अब, एक फीमेल पार्ट, क्योंकि इसके पास कोई भी मेल पार्ट है ही नहीं, सारे के सारे स्टेमन हमने काट दिए। तो ये क्या बन गया, एक इमैस्क्यूलेटेड फ्लावर, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक फीमेल पेरेंट। क्योंकि हमें डर था, हमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं चाहिए। क्रॉस जब हम बनाते हैं तो हम दो पेरेंट्स की क्रॉसिंग करवाते हैं। पहले स्टेप में क्या करते हैं, क्रॉसिंग, क्रॉसिंग से हमें मिलती है F1। कल मैंने टेक्निक लिखवाई थी ना कि मेंडल की एक्सपेरिमेंटल टेक्निक क्या थी, सबसे पहले तो वो प्योर प्लांट सिलेक्ट करते थे। प्योर का मतलब क्या है, हाइब्रिड नहीं होना चाहिए, टॉल है तो वो प्योर टॉल होना चाहिए, ड्वार्फ है तो वो प्योर ड्वार्फ होना चाहिए, कुछ उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए रेसेसिव ट्रेट की या डोमिनेंट ट्रेट की। गॉट इट। तो प्योर लाइन उसने सिलेक्ट कर ली, उसके बाद सेकंड काम वो क्या करता था, क्रॉसिंग करवाता था ऑफ द पेरेंट। तो पेरेंट की जब हमें क्रॉसिंग करवानी है बेटा, तो एक फीमेल पेरेंट लेना है, तो क्रॉसिंग के लिए पोलन कहीं और से आएगा, इसी फ्लावर का नहीं आएगा, वो तो सेल्फिंग हो जाएगी। इन चीज़ों को बस यहाँ पे समझ लो बेटा, जेनेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, क्योंकि मोनो हाइब्रिड क्रॉस अगर एक बार समझ में आ गया ना तो आगे कुछ भी नहीं बचा, सारे क्रॉस सारे इन्फ्रेंसेस आप बड़ी ईजिली कर लोगे। तो मैंने नहीं, मेंडल ने ये पोलन्स को क्यों कट किया, क्योंकि मुझे दो पेरेंट्स में क्रॉसिंग करवानी थी। अगर मैं ये पोलन नहीं काटती तो यही पोलन इसके स्टिग्मा पे गिर जाते तो सेल्फिंग हो जाती, और सेल्फिंग हमें चाहिए नहीं। सेल्फिंग तो हम कब कराएंगे, जो F1 मिलेगी ना उन F1 में सेल्फिंग करवाएंगे। अभी जो पेरेंट्स लिए उनमें हमेशा क्रॉसिंग करवाते हैं। तो इस पे इसके पोलन ना गिरे, हमने स्टेमन ही काट दिए जहाँ पे पोलन डेवलप होते हैं। ठीक है, तो ये फ्लावर क्या बन गया, एक फीमेल फ्लावर। अब मैं पोलन कहाँ से लेके आऊँगी, फ्रॉम द डिजायर्ड प्लांट, जो मुझे चाहिए। तो वो वहाँ से जब मैं पोलन लेके आई तो वो क्या बन गया, जिस प्लांट के जिस फ्लावर के हम पोलन लेके आए वो क्या बन गया, मेल फ्लावर बोलेंगे हम उसको, क्योंकि हमने उसका फीमेल पार्ट नहीं यूज़ किया, सिर्फ उसके क्या यूज़ किए हमने, पोलन। तो डिजायर्ड प्लांट के पोलन हम लाए और इस स्टिग्मा के ऊपर डस्ट कर दिए, ट्रांसफर ऑफ पोलन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन से फिर क्या होगा, पॉलिनेशन से क्या बनेगी, पोलन ट्यूब बनेगी। पोलन ट्यूब के अंदर क्या है, मेल गैमीट। मेल गैमीट कहाँ घुस जाएंगे, एम्ब्रियो सैक के अंदर। एम्ब्रियो सैक में जाके वो फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज कर देंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा बेटा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का मतलब क्या है, सीड फॉर्मेशन। ये देखो मटर में सीड बन गए। गॉट इट। अब इन सीड को देखो, पेशेंस देखो, मेंडल की पेशेंस देखो, इतना काम उन्होंने किया। फिर इन सीड, पहले तो ये एक जनरेशन, ये सीड बने, मतलब प्लांट उगा होगा उसके सीड, ये सब सीड सेट हो गए। इन सीड को अब उसने सॉ किया, जमीन में उनको दबाया। सीड सॉ करने के बाद उन वेट की इनमें से प्लांट आएंगे, और प्लांट जब आएंगे फिर उनसे उन्होंने अपना काम करना शुरू किया, जो भी कैरेक्टर वो स्टडी कर रहे थे। सपोज हाइट का कर रहे थे तो उन्होंने हाइट ऑब्जर्व की, फ्लावर का कैरेक्टर कर रहे थे तो फ्लावर का कलर, या किधर किधर कौन सा कैरेक्टर कर रहे थे, वो कैरेक्टर जब ये सीड को सो करेंगे उनसे जो प्लांट आएंगे तो उन प्लांट में वो कैरेक्टर उनको दिखाई देगा। तो ये इनकी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक थी, स्टेप्स इन मेकिंग अ क्रॉस इन पी प्लांट। तो हमें क्या चाहिए होते हैं बेटा, एक चाहिए होती है फीमेल पेरेंट, और एक चाहिए होता है हमें मेल पेरेंट। और इसका मतलब क्या है, हम क्या करवा रहे हैं, क्रॉसिंग। तो फीमेल पेरेंट कहाँ से आएगा, फीमेल पेरेंट हम कैसे बनाते हैं, बाय इमैस्क्यूलेशन, है ना। तो पी का बायसेक्सुअल फ्लावर था, बायोसेक्सुअल फ्लावर की हमने कर दी इमैस्क्यूलेशन, तो उससे वो सिर्फ क्या बन गया, एक फीमेल पेरेंट। इस फीमेल पेरेंट के पास सिर्फ क्या प्रेजेंट है, कार्पल। अब मेल पेरेंट हम कहाँ से लाएंगे, मेल पेरेंट क्या है, हम इसके सिर्फ क्या यूज कर रहे हैं, पोलन ग्रेन ऑफ द डिजायर्ड फ्लावर।
जो भी फ्लावर के आपको पोलन डस्ट करने हैं वो लाके इसके ऊपर डस्ट कर दो। तो जब पोलन डालोगे तो पोलन क्या है, जिस फ्लावर से आप पोलन ला रहे हो उस फ्लावर को हम बोलेंगे मेल पेरेंट। तो मेल और फीमेल की हम क्या करवा रहे हैं, क्रॉसिंग। इस क्रॉसिंग से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन। तो सबसे पहले तो ये जो क्रॉसिंग कैसे करते हैं वो क्रॉसिंग करनी समझ में आ गई। क्रॉसिंग का मतलब क्या है, क्योंकि पी का फ्लावर होता है बाइसेक्सुअल, उसमें 100% चांसेस हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब उसके पास अपने पोलन ग्रेन भी हैं और अपना स्टिग्मा भी है, मतलब मेल और फीमेल एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है। तो उसी का मेल, उसी पी फ्लावर का मेल उसी की फीमेल को फर्टिलाइज कर देता है। हमने क्या करवानी है, हमने ये सेल्फिंग होने नहीं देनी। सेल्फिंग का मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। इसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है, हमने इसके स्टेमन्स ही काट दिए। तो अब ये सिर्फ एक फीमेल फ्लावर बन गया और इसके ऊपर आप बाहर से लाके जिस भी डिजायर्ड फ्लावर के पोलन आप चाहते हैं इसके ऊपर डस्ट कर सकते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी था कि क्रॉसिंग करवाते कैसे हैं, क्योंकि देखो दो तरीके से जेनेटिक्स पढ़ते हैं। कुछ बच्चे तो पढ़ लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बस उन्हें क्रॉस पता है, पर एक्चुअल प्रैक्टिकल कंडीशन भी तो पता होनी चाहिए ना कि हो क्या रहा है, ये क्रॉस क्या हो रहा है। बस क्रॉस क्रॉस थोड़ी रटना है। अगर एक्चुअल में आप वो एक्सपेरिमेंट आप करके देखना चाहें किसी भी ट्रेट को लेके, तो क्या आप उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हो? क्योंकि सिर्फ क्रॉस नहीं समझना है कि टी 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 ये बन गया, स्मॉल टी कैपिटल टी ये आ गया, इतनी रेशियो आ गई, दैट्स इट, दिस इज जेनेटिक्स। नहीं, उसको प्रैक्टिकल कंडीशंस के साथ भी करते चलो कि प्रैक्टिकली ये सब काम कैसे हो रहा है। क्रॉस लिखना बनाना तो आ जाता है, पर प्रैक्टिकली अगर उस क्रॉस से इन रिजल्ट्स को अगर आप वेरीफाई करना चाहो कि क्या ये ट्रू है, ऐसा सच में होता है, तो आप भी कर सकते हो। उसके लिए ये प्रैक्टिकल स्टेप जो है आपके हाथ में ऑलरेडी है। अब आ जाइए जी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बेटा हमारे पास क्या आ गया, ये है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये क्रॉस एक बार बनाना समझ लो, क्योंकि डाईहाइब्रिड क्रॉस भी ऑलमोस्ट ऐसे ही बनेगा, बस वहाँ पे हम 2 कैरेक्टर एट ए टाइम लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, सबसे पहले हम लेते हैं बेटा पेरेंट्स, पेरेंट्स है ना, और पेरेंट्स रहने दीजिए, सबसे पहले आप लिख लीजिए, चलो पेरेंट्स हो गए, लिख ही लो पेरेंट्स, और पेरेंट्स से ऊपर आप लिख लीजिए कैरेक्टर्स। कैरेक्टर की हमेशा क्या होती हैं बेटा, ट्रेट्स। कौन सी ट्रेट होती हैं, एक डोमिनेंट ट्रेट होती है, एक रेसेसिव ट्रेट होती है, ठीक है। और कैरेक्टर मैं यहाँ पे क्या स्टडी कर रही हूँ, कौन सा कैरेक्टर स्टडी कर रही हूँ, हमारी बुक के अंदर है प्लांट हाइट। कैरेक्टर हम क्या स्टडी करेंगे, कैरेक्टर है हमारे पास प्लांट हाइट, उसकी 2 ट्रेट कौन सी हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। ट्रेट कौन सी हैं, ट्रेट लिख लेते हैं यहाँ। डोमिनेंट ट्रेट कौन सी होती है, टॉलनेस, टॉल प्लांट क्या होता है, डोमिनेंट। और रिसेसिव ट्रेट क्या होती है, ड्वार्फनेस। छोटे प्लांट क्या होते हैं, वो क्या शो कर रहे हैं, रिसेसिव ट्रेट। अब इनको लिखें कैसे, जब उनको लिखना आ गया तो उनको हम क्या बोलेंगे कि हमने क्या लिख लिए, पेरेंट्स। कैसे लिखें भाई, इनको कैसे लिखेंगे, टॉलनेस के लिए मैंने बताया था, टॉलनेस, टॉलनेस की ट्रेट को है, टॉलनेस की एलील को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से। और ड्वार्फ क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है, तो इसी का स्मॉल टी। लेकिन जब हम क्रॉस बनाते हैं तो हम सिंगल टी नहीं लिखते, हम इनको क्या करते हैं, टी 2 बार, इधर भी स्मॉल टी 2 बार। क्यों, क्योंकि पी प्लांट लिया है। पी प्लांट क्या है, फ्लावर लगा हुआ है ना, एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो डिप्लॉयड है ना, तो हर एक टाइप के क्या होंगे, मतलब जो भी क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, पी में कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट है, 7। वो किस में प्रेजेंट है, इन पेयर, मतलब हर एक क्रोमोसोम की एक कॉपी प्रेजेंट होगी। माना ये एक क्रोमोसोम है, दिस इज क्रोमोसोम 1, तो एक क्रोमोसोम की एक कॉपी प्रेजेंट है 1। ऐसे ही ये है 2, तो इसकी भी कॉपी प्रेजेंट होगी 2। ऐसे ही ये प्रेजेंट है 3, तो इसकी भी कॉपी प्रेजेंट होगी 3। इस तरह से 7 क्रोमोसोम्स हैं पी के अंदर। तो एक एलील यहाँ पे प्रेजेंट है, एक एलील यहाँ पे प्रेजेंट है। अब एलील तो मैम ऐसे भी हो सकती थी, ज़रूरी थोड़ी कैपिटल टी हो, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी भी हो सकती थी इधर, क्योंकि जीन लोकस है। जीन की ये 2 एलील सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं। लेकिन मेंडल ने इस वाली सिचुएशन को नकार दिया था। वो हमेशा क्या सिलेक्ट करता था, प्योर लाइन। प्योर लाइन का मतलब क्या है, यहाँ पे कैपिटल टी है तो यहाँ पे भी जीन में कैपिटल टी होगा।
सिर्फ उन्हीं को वो सिलेक्ट करता था। कैसे सिलेक्ट करता था वो अभी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस आपको कराएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी। तो क्योंकि पी एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, पी प्लांट क्या है जिसमें 2n इज इक्वल टू क्या है, मतलब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, 2n है, तो उसके कैरेक्टर को हम क्या दिखाएंगे, 2 एलील्स दिखाएंगे। एलील्स को किस में दिखाएंगे, पेयर में, कि एक एलील एक क्रोमोसोम पे है, उसी के होमो मतलब कि उसी के साथी के पास, उसी के पेयर्ड पार्टनर के पास क्या है, उसकी दूसरी एलील प्रेजेंट है। समझ में आ गया। इसलिए हम इसको, क्योंकि ये डिप्लॉयड है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, टी को इधर भी और इधर भी 2 बार लिखेंगे। तो ये हो गए हमारे पास पेरेंट्स। अब जब पेरेंट्स लिखते हैं तो नीचे उनके सेक्सेस लिख देते हैं। सेक्सेस सपोज मैंने इसको लिया है फीमेल पेरेंट और इसको मैंने लिया है मेल पेरेंट, किसी को भी ले लो, रिजल्ट्स में कोई फर्क नहीं आने वाला। अब ये है पेरेंट्स। पेरेंट्स में क्या होगी बेटा, यहाँ होगी अब मियोसिस। क्या होगी, मियोसिस। इधर भी क्या हो गई, मियोसिस। और आपको पता है जब मियोसिस होती है तो प्लॉइडी लेवल क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, और उससे क्या बन जाते हैं, गैमीट्स। क्या बन जाएंगे, गैमीट्स। ये था कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या लिया हमने, कैरेक्टर लिया प्लांट हाइट। अच्छा मुझे यहाँ पे लिख देना चाहिए था, है ना, उल्टा पुल्टा कर दिया। चलो, कैरेक्टर है प्लांट हाइट, उसकी ट्रेट क्या है, डोमिनेंट एंड रेसेसिव। पेरेंट कौन है, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब कि प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ। क्या बोलोगे इनको आप, पेरेंट हैं प्योर टॉल और हैं प्योर ड्वार्फ। ये हो गए पेरेंट्स। अब पेरेंट्स से क्या बनेंगे, गैमीट्स। गैमीट्स कैसे बनते हैं, मियोसिस से। मियोसिस से जब बनते हैं प्लॉइडी लेवल क्या हो जाता है, हाफ। तो यहाँ पे 2 टी थे, यहाँ पे क्या रह जाएगा, सिर्फ सिंगल टी। और गैमीट को किससे दिखाते हैं, सर्कल लगा के। यहाँ पे भी डिप्लॉइड था ऑर्गेनिज्म और गैमीट हमेशा क्या होता है, हैप्लॉइड। मतलब अगर 2n है, जैसे हमारे केस में था, हम अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ के ही आए हैं, तो 2n से क्या बनते हैं हमारे जो गैमीट बनते हैं, क्या बनते हैं, n एंड n। स्पर्म क्या होता है, हैप्लॉइड। एग क्या होता है, हैप्लॉइड। तो गैमीट्स कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड। तो यहाँ पे 2 टी नहीं लगाने हैं। अच्छा वन मोर थिंग, कि मैम ये गैमीट कितने बनेंगे, बेटा ये गैमीट क्योंकि यहाँ पे तो प्योर हैं, ये टी एक में चला गया, ये टी दूसरे में चला जाएगा, तो दोनों सिमिलर टाइप के बनेंगे। तो आप चाहे 2 टी लिख लो यहाँ पे भी जैसे अब 2 बनेंगे हमारे पास, एक स्मॉल टी और यहाँ पे भी कैपिटल टी। तो 2 गैमीट्स यहाँ पे बनेंगे, क्योंकि सेम टाइप के हैं तो मैं सिंगल लिख के ही काम चला रही थी। आपकी मर्जी है, 2 लिखना चाहते हो तो 2 लिख लीजिए। तो गैमीट को किससे दिखाओगे, सर्कल से। ये आ गए गैमीट। अब गैमीट्स में क्या होगी, हम क्या करवा रहे हैं, 2 पेरेंट्स में हम करवा रहे हैं क्रॉस। क्या करवा रहे हैं, क्रॉस। क्रॉसिंग का मतलब समझ रहे हो ना, एक पेरेंट हमने जो फीमेल लिया है इसका हम कार्पल यूज करेंगे, और ये दूसरा फ्लावर है जिसके हम पोलन लेके आए हैं, इसके स्टिग्मा के ऊपर इसके पोलन हम डस्ट कर रहे हैं। तो पोलन क्या है, ये रहे। स्टिग्मा क्या है, मतलब स्टिग्मा के जो भी फीमेल गैमीट है, फीमेल फ्लावर के पास क्या होंगे, फीमेल गैमीट, कैपिटल टी। और पोलन के पास क्या होता है, जब पोलन ट्यूब बनेगी, मेल गैमीट होते हैं, वो क्या है, स्मॉल टी। तो अब 2 अलग फ्लावर के मेल और फीमेल पार्ट हमने लिए हैं और उनको हमने क्या करवा दिया है, फ्यूज। तो इस फ्यूजन से इसको हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। तो जब इनकी होगी क्या, फर्टिलाइजेशन, इन गैमीट्स की हो गई फर्टिलाइजेशन, तो उस फर्टिलाइजेशन से हमारे पास क्या बनेगा, अगर ये टी इस टी के साथ फ्यूज कर रहा है तो हमारे पास क्या आया, अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी। अगेन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म आ गया ना, 2 गैमीट, फीमेल से क्या आएगा, फीमेल गैमीट, मेल से क्या आएगा, मेल गैमीट। मतलब यहाँ का पोलन यूज किया है, पोलन के अंदर होते हैं मेल गैमीट, और यहाँ का फीमेल गैमीट यूज किया है। फीमेल गैमीट किसके पास है, कार्पल के पास। पता है ना कहाँ पे प्रेजेंट है, भूल मत जाना फर्स्ट चैप्टर को। तो दोनों की फ्यूजन हुई गैमीट की फर्टिलाइजेशन से, और ये क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट डेवलप करेगा, क्या बना देगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से क्या बन गया, सीड। तो सीड बन गया, मतलब ये वो सीड कैसा है, डिप्लॉइड ही तो होगा ना, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद बना है। तो ये जो बना है सीड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं F1 प्रोजेनी, या इसी का दूसरा नेम बताया था ना आपको, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। F1 प्रोजेनी लिख लो या F1 ऑफस्प्रिंग लिख लो, वन एंड दी सेम थिंग। तो ये आ गई हमारे पास। अब इसको बताओ ये कैसा होगा, ये क्या है, ये जो ऑर्गेनिज्म बना है F1, ये जो सीड हमारे पास आए, जब मैं इस सीड को बो दूंगी, सो कर दूंगी, ज़मीन के अंदर दबा दूंगी, जब इससे पौधा आएगा,
वो टोल आएगा इस जैसा या वो ड्वार्फ आएगा इस जैसा, बता सकते हो? टोल आएगा या ड्वार्फ आएगा, बता सकते हो? टोल आएगा या ड्वार्फ आएगा? बेटा सबसे पहले देखो, डोमिनेंट एलील कौन सी है? कैपिटल टी। रेसेसिव एलील कौन सी है? स्मॉल टी। तो ये है रेसेसिव एलील, ये है डोमिनेंट एलील। क्या रेसेसिव एलील इसकी प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस कर देगी? कभी भी नहीं कर सकती। ये डोमिनेंट है, अकेली यही एक्सप्रेस करेगी। तो ये सीड से जो प्लांट उगेंगे वो सारे के सारे प्लांट कैसे होंगे? ऑल टोल। पर क्या वो सारे के सारे प्योर टोल हैं? प्योर टोल होते तो कैपिटल टी होता। वो टोल है, देखने में फिनोटिपिकली टोल है, लेकिन जीनोटिपिकली वो कैसे वाला टोल है? इम्प्योर। इम्प्योर, या जिसको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोजाइगस। मतलब एक ही टाइप की दो एलील इसके पास नहीं है। ये टोल है इम्प्योर या हेटेरोजाइगस टोल। तो ये तो हो गई क्रॉसिंग पेरेंट्स की। अब ये तो मैम F1 ही आई है, हमें क्या बनानी है? इसकी F2 बनानी है। अब F2 हम कैसे बनाते हैं? F2 जनरेशन बनाने के लिए हमें F2 जनरेशन लिख लो, प्रोजेनी लिख लो, या ऑफस्प्रिंग ले लो। उसके लिए हम यूज़ करते हैं बेटा पनेट स्क्वायर। अब ये पनेट स्क्वायर क्या होता है? देखो पहले इसके बारे में जान लेते हैं, पनेट स्क्वायर क्या है, फिर उस पनेट स्क्वायर को हम बनाएंगे। पनेट स्क्वायर क्या है? इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड इन अ जेनेटिक क्रॉस। लिख लीजिए, इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of the probability of types of offsprings produced in a genetic क्रॉस। एक जेनेटिक क्रॉस में क्या प्रोबेबिलिटी आएगी ऑफस्प्रिंग्स की, उसको जानने के लिए हम जिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का सहारा लेते हैं उसको हम कहते हैं पनेट स्क्वायर। नहीं समझ आ रहा? कोई बात नहीं, है ना, मैंने तो डेफिनेशन लिखी है। इसमें करते क्या है? पनेट स्क्वायर में हम बेटा दो रोज लिखते हैं। पनेट स्क्वायर कैसे बनता है? गैमीट्स आर अरेंज्ड एज फॉलोज। इस पनेट स्क्वायर में क्या करते हैं? हम गैमीट्स को अरेंज करते हैं। कैसे करते हैं? मेल गैमीट्स इन हॉरिजॉन्टल रोज। मेल गैमीट को कहाँ प्लेस करते हैं? हॉरिजॉन्टल रो में। और जितने भी फीमेल गैमीट होंगे उनको फीमेल गैमीट इन वर्टिकल कॉलम्स। कहने का क्या मतलब है? ये पनेट स्क्वायर ऐसे बनता है। ये पनेट स्क्वायर है, ये लो, यहाँ पे इधर ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया वर्टिकल, है ना, यही होता है ना। ये क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज, ये क्या होते हैं? वर्टिकल कॉलम। तो इधर मुझे क्या लिखने हैं? मेल गैमीट। सपोज मेरे पास मेल गैमीट है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी। और इधर वर्टिकल रोज में मैं क्या लिखूंगी? फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट भी सपोज मेरे पास है टी और स्मॉल टी। तो पनेट स्क्वायर में हमें प्रोबेबिलिटी पता चल जाती है कि क्या ऑफस्प्रिंग होगी। कैसे पता चलेगी? जब ये इसके साथ फ्यूज करेगा तो कैपिटल टी, जब ये इसके साथ फ्यूज करेगा तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, जब ये इसके साथ फ्यूज करेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। मैम आपने स्मॉल पहले क्यों नहीं लिखा? बेटा ड्वार्फ को हमेशा बाद में लिखते हैं, मतलब रेसेसिव को हमेशा बाद में लिखते हैं, डोमिनेंट को पहले लिखते हैं। और ये इसके साथ अगर फ्यूज करेगा तो स्मॉल टी। तो हमें ऑफस्प्रिंग की प्रोबेबिलिटी पता चल गई। अब क्योंकि ये तो एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, ये प्रोबेबिलिटी हम वैसे भी निकाल लेते, लेकिन अगर क्रॉस में हम 2 कैरेक्टर 3 कैरेक्टर या उससे ज़्यादा कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं, माने डाई हाइब्रिड क्रॉस है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, तो हमें ऐसे उसको मतलब कि एक लेमन लैंग्वेज ऐसे ही नहीं कर सकते इजीली कि भी ऐसे ऐसे ये प्रोबेबिलिटीज़ होंगी, तो वो पनेट स्क्वायर से करनी हमें ज़्यादा ईजी होती हैं। तो ये हमारे लिए एक ईजी टूल है जेनेटिक्स में
टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स। तो F1 F2 प्रोजेनी किससे बनेगी? F2 के लिए पेरेंट कौन है? ये जो F1 बनी है। F1 क्या आई है? कैपिटल T स्मॉल t। तो कैपिटल T स्मॉल t क्या है हमारे पास? पेरेंट। अब इस पेरेंट के पास क्या है? अब F2 से मतलब F1 से जब F2 बनाते हैं तो F1 की हम क्या करवाते हैं? F1 की हम करवाते हैं सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब क्या है? ये जो पेरेंट है, मतलब ये जो सीड था, ये सीड हमने बोया, उस सीड से निकला प्लांट, प्लांट पे लग गया फ्लावर, फ्लावर के पास क्या है? मेल भी है, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर ही लगेगा ना। अब हमने स्टेमन काटने नहीं है, हमने सेल्फिंग करवानी है। हम क्या चाह रहे हैं? इसी का पोलन इसी के स्टिग्मा को पॉलिनेट करे। कर दिया तो हमारे पास क्या मतलब कि गैमीट्स यहाँ पे क्या बनेंगे? यहाँ पे गैमीट हमारे पास बनेंगे बेटा, एक बनेगा कैपिटल T और दूसरा गैमीट हमारे पास मियोसिस के बाद बनेगा स्मॉल t। तो F2 जनरेशन या F2 प्रोजेनी हम कैसे निकालते हैं? हमें ये काम यहाँ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या बनाएंगे? एक पनेट स्क्वायर। ये देखो, ये बन गया एक पनेट स्क्वायर। इस पनेट स्क्वायर में इधर हम लिखेंगे मेल के गैमीट, मेल या फीमेल दोनों क्या है? मेल के गैमीट क्या आ रहे हैं? कैपिटल T स्मॉल t, और फीमेल के गैमीट भी क्या आएंगे? क्योंकि देखो एक ही सीड है, इससे जो इस सीड से जो प्लांट बनेगा उसका जीनोम भी क्या होगा? कैपिटल T स्मॉल t। उसके ऊपर जो फ्लावर लगेगा उसका जीनोम भी क्या होगा? कैपिटल T स्मॉल t। तो फीमेल भी कैपिटल T स्मॉल t, मेल भी, मतलब पोलन भी क्या होगा? कैपिटल, मतलब पोलन नहीं कहना चाहिए, जहाँ से जिस पोर्शन से मेल गैमीट्स बनेंगे तो वो किससे बने हैं? गैमीट क्या बनेगा? एक कैपिटल T बनेगा स्मॉल t, ऐसे ही फीमेल का क्या बनेगा? एक कैपिटल T स्मॉल t। तो मेल के हैं कैपिटल T स्मॉल t और फीमेल का भी आ जाएगा कैपिटल T एंड स्मॉल t। अब देखो इनकी हम करवा देते हैं सेल्फिंग। ये इसके साथ फ्यूज़ करेगा TT, ये जब इसके साथ करेगा कैपिटल T स्मॉल t, ये इसके साथ करेगा। दीज आर प्रोबेबिलिटीज़। तो मेंडल को मैथ्स ने यहाँ पे हेल्प किया था। बहुत ज़बरदस्त मैथ्स थी और प्रोबेबिलिटी के तो हीरो थे वो। स्टैट्स उनको बड़े अच्छे से आती थी। तो ये डाटा हम तो क्या कर रहे हैं? आपको क्या दिख रहा है? 2 पी प्लांट ले लिए मैम ने, एक फीमेल एक मेल। और भाई इनसे कितने सीड, उन सीड को फिर उगाया, उनसे प्लांट बने, फिर उनके सीड कलेक्ट किए। उनको पहले 1000 प्लांट एक ही टाइम पे स्टडी कर लेते थे वो। तो ये नहीं है कि 2 ही प्लांट लेके चल रहे हैं और उनकी 4 बच्चे पैदा हो गए या 4 नए प्लांट उनसे बन गए। नहीं, थाउजेंड्स। तो वहाँ पे वो स्टैट्स का, प्रोबेबिलिटी का, हर चीज़ का सहारा लेते थे। तो ये स्मॉल टी के साथ जाएगा तो स्मॉल टी। तो यहाँ पे आपको ये कैसे दिखेंगे? ये मेरे पास F2 जनरेशन आ गई। F2 जनरेशन कितनी आई है? F2 जनरेशन 4 जन आए हैं। एक ये आया है, एक ये आया है, एक ये आया है, एक ये आया है। ये कैसा है देखने में? दोनों कैपिटल टी हैं, मतलब दोनों डोमिनेंट एलील हैं। तो ये वाला प्लांट, इस सीड से जो प्लांट बनेगा वो कैसा होगा? टोल प्लांट बनेंगे। इस वाले से जो बनेंगे, यहाँ पे भी कैपिटल T प्रेजेंट है ना, डोमिनेंट, ये रेसेसिव को ढक देगा। तो ये वाले सीड से भी जो प्लांट बनेंगे कैसे बनेंगे? टोल बनेंगे। इस वाले सीड से भी जो प्लांट बनेंगे वो क्या बनेंगे? टोल। वो अलग बात है कि ये हिट्रोजाइगस है, इम्प्योर है, पर होंगे तो टोल ही बाहर से देखने में। इसका कैसा बनेगा? ये बनेगा ड्वार्फ, क्योंकि ड्वार्फ अपने आप को सिर्फ कब एक्सप्रेस करता है? ओनली इन दी होमोजाइगस कंडीशन। ये आ गई मेरे पास F2 प्रोजेनी। F1 में क्या आए थे? ऑल टोल। F2 में क्या आए हैं? 3 टोल आए हैं, 1 ड्वार्फ आया है। अभी इसको याद रखिए, इसको अभी हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम अपनी एक बार NCERT का देख लेते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये हमारी NCERT का मोनो हाइब्रिड क्रॉस है जो हमें दिया हुआ है। ये है बेटा पेरेंट्स, एक है टॉल प्लांट, एक है टॉल प्लांट और एक है हमारे पास ड्वार्फ प्लांट। तो टॉल और ड्वार्फ का जब हमने क्रॉस कराया, टॉल का फिनोटाइप कैसा रहा होगा? कैपिटल T। इसको ना अलग कलर से ले लेते हैं। कैपिटल T। टोल का कैसा है? कैपिटल T। और ड्वार्फ का क्या रहा? स्मॉल t। जब F1 जनरेशन बनी, F1 जनरेशन में क्या हुई? ऑल टोल आए। कैसे आए पता है ना? ये देखो, पेरेंट्स थे कैपिटल T और एक दूसरा पेरेंट था स्मॉल t। ये तो हो गए बेटा पेरेंट्स। देखो अब कितने सिंपल ढंग से आपको क्रॉस बना के दिखाऊंगी। पेरेंट्स से क्या बन जाते हैं? गैमीट्स। इससे गैमीट क्या बने? कैपिटल T। इससे गैमीट क्या बना? स्मॉल t। लिख सकते हो, दूसरा भी लिख सकते हो, पर क्योंकि सेम ही है तो बार बार कॉम्प्लिकेसी क्यों बढ़ानी।
तो गैमीट्स में क्या हुआ, फ्यूजन, उससे क्या आ गई हमारे पास F1 जनरेशन। F1 जनरेशन क्या आई, जब ये दोनों फ्यूज हुए तो F1 जनरेशन आई, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी क्या होते हैं, टोल, क्योंकि ये वाला तो एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता ड्वार्फ, ये एक्सप्रेस करेगा जो डोमिनेंट है। तो देखो दो पेरेंट थे, एक प्योर टोल एक प्योर ड्वार्फ, एक प्योर टोल एक प्योर ड्वार्फ, उनकी क्रॉसिंग से हमें क्या मिला, ओल्ड टोल प्लांट्स मिले। ये क्या है, ओल्ड टोल। यहाँ पे भी क्या मिल रहे हैं, ओल्ड टोल। अब इन टोल प्लांट्स की इन्होंने क्या करवा दी, ऐसे ही वाले टोल, ये भी कौन सा टोल है, प्योर वाला नहीं है, ऐसे ही दूसरा सीड ले लिया उन्होंने जो हाइब्रिड था। तो अब इन वाले टोल के जो इम्प्योर टोल थे उनकी सेल्फिंग करवा दी, उनकी सेल्फिंग से हमारे पास F2 जनरेशन आ गई। और वो F2 जनरेशन कैसे आएगी, देखो अब F1 जनरेशन के गैमीट क्या बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे तो कैपिटल टी, इसका क्या बन रहा था, स्मॉल टी। यहाँ पे क्या गैमीट बनेंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो F2 जनरेशन कैसे निकालते हैं, F2 जनरेशन के लिए बताया था ना, पनेट स्क्वायर बना लो, मेल वाले इधर लिख लो और जो फीमेल वाले हैं उनको इधर लिख लो। तो टी टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ये सिचुएशन। तो क्या आए हैं, ये भी टोल, ये भी टोल, ये भी टोल, दिस इज ड्वार्फ। तो टोल 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 ड्वार्फ। ये एनसीईआरटी जो डायग्रामेटिक हमें दिखा रही है ना क्रॉस, वो ये वाला है, वो यही वाला क्या है ये, इट इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें प्योर पेरेंट्स थे लेकिन F1 प्रोजेनी क्या आई है, आई तो एक पेरेंट जैसी है लेकिन प्योर नहीं है। तो यहाँ पे देखो F1 में आपने एक चीज़ देखी बेटा, ये जो ड्वार्फ वाला पेरेंट था, ड्वार्फ वाला कैरेक्टर तो आया ही नहीं किसी भी प्रोजेनी में। F1 में ये वाले पेरेंट का ड्वार्फ वाला मतलब जो रिसेसिव कैरेक्टर था वो तो आया ही नहीं। तो मेंडल घबरा गया कि मैंने तो टॉल के साथ ड्वार्फ की क्रॉसिंग कराई थी, लेकिन जब उनसे जो सीड सेट हुए और उनको जब मैंने बोया तो एक भी प्लांट ड्वार्फ नहीं आया। तो एक ड्वार्फ वाला कैरेक्टर कहाँ गया। फिर उसने दिमाग लड़ाया कि अब मैं इन वाले प्लांट की सेल्फिंग करा के देखता हूँ, जो F1 आई है ना, इनकी सेल्फिंग कराता हूँ, क्या पता ये कैरेक्टर मेरे पास आ जाए। और वही हुआ, उन्होंने जब इनकी सेल्फिंग कराई तो इससे जो जनरेशन बनी उसको हम बोलते हैं F2 जनरेशन। मतलब जो सीड्स आए उनको उन्होंने उगाया तो उन्होंने देखा 3 प्लांट टोल आए अब की बार और एक ड्वार्फ आ गया। तो जो कैरेक्टर F1 में नहीं अपीयर हुआ था वो F2 के अंदर आके अपीयर हो गया था। तो मतलब कैरेक्टर तो कैरी हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये रेसेसिव था तो यहाँ पे ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, लेकिन F2 जनरेशन में उसने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, डोमिनेंट प्रेजेंट नहीं था। अब ये वाले टोल सबको याद है कौन से टोल थे, ये है कैपिटल टी, ये है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये है कैपिटल टी स्मॉल टी और ये है स्मॉल टी। ये देखो यही आए हैं ना हमारे पास, कैपिटल टी प्योर वाला टोल, वो बीच वाले दो क्या आए हैं, ये वाले हाइब्रिड टोल, और ये क्या आया है, प्योर ड्वार्फ। गॉट इट। तो ये है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और ये क्या है, पनेट स्क्वायर की रिप्रेजेंटेशन दिखाई है ना। क्या है बेटा ये, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हाँ चलो इसको यहीं रहने देते हैं, है ना, प्रॉब्लम हो जाएगी हमारी स्लाइड के साथ नहीं तो। चलो अब देखो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप देख सकते हो, ये क्या है, दिस इज द टॉल प्लांट, ये है ड्वार्फ प्लांट। तो F1 के लिए भी इन्होंने पनेट स्क्वायर बना के दिखा दिया। इसका टॉल वाले के क्या गैमीट बनेंगे, 2, कैपिटल टी, ड्वार्फ वाले के बनेंगे स्मॉल टी। देखो मैंने कहा था ना, गैमीट्स को किससे दिखाना है, सर्कल से। तो अभी इन दोनों गैमीट को इधर रख लिया मेल और फीमेल वालों को इधर रख लिया, मतलब ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। और उनकी जब हमने कराई, इनकी जब हम क्रॉसिंग कराएंगे तो टी के साथ टी और टी के साथ टी, तो कैपिटल टी और मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला भी इसके साथ फ्यूज करेगा या इसके साथ करेगा, सेम ही रिजल्ट आने वाले हैं। तो सारे के सारे प्लांट कैसे आए हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब ऑल टोल, सारे के सारे टोल प्लांट आए हैं। अब इन टोल प्लांट में क्या करवा दी, सेल्फिंग। ये पहली क्या होती है, पहली होती है बेटा क्रॉसिंग। किसमें करवाई थी, पेरेंट्स में करवाई थी क्रॉसिंग।
और सेल्फिंग करवाई किसमें, F1 जनरेशन से जो इंडिविजुअल बनाए उनमें करवा दी सेल्फिंग। सेल्फिंग में अगेन एक पेरेंट यही ले लिया और F1 का दूसरा पेरेंट ये ले लिया, क्योंकि F1 तो सारे सिमिलर थे, तो एक ये दो उठा लिए सपोज, तो इन दो में क्या करवा दी सेल्फिंग। जब सेल्फिंग करवाई तो इसके पास एक गैमीट बनेगा कैपिटल टी, एक बनेगा स्मॉल टी, इसके पास भी एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो पनेट स्क्वायर में जब डाला तो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज आ गई। क्या प्रोबेबिलिटी आई, ये हमारे पास रेशोज आई हैं। अब लिख ले, जब F2 जनरेशन हमारे पास आई है, हमने ये काम पीछे कर लिया है ऑलरेडी, तो हम अब क्या लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटीज कि फिनोटिपिक रेशो कैसा आएगा। क्या है बेटा, फिनो, अरे ये कौन से कलर्स चल रहे हैं, तो फिनोटिपिक रेशो अगर आपको लिखनी हो, अब कैसे लिखोगे फिनोटिपिक रेशो, समझते हो, टोटल कितने प्लांट्स थे बोलो, F2 में टोटल कितने प्लांट आए हैं, 4, 4 में से कितने टॉल हैं बताओ, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है 3 टॉल है, 1 ड्वार्फ है, तो टॉल फिनोटिपिक समझते हो ना, बाहर से देखने में, मतलब जब सीड सो किए F2 जनरेशन से जो सीड मिले प्लांट की, जब सेल्फिंग कराई उनसे जो सीड सेट हुए और उन सीड को जब बोया तो उनसे कैसे प्लांट निकले, वो है F2। तो वो प्लांट कैसे निकले, 3 टॉल निकले और 1 ड्वार्फ निकला, तो क्या रेशो आ जाएगी फिनोटिपिक रेशो, 3:1। 3:1 कैसे, प्रोबेबिलिटीज़ की भाषा में लिख लीजिए इनको। टोटल प्लांट थे 4, उनमें से 3 क्या है, टॉल। टोटल प्लांट कितने थे, 4, उनमें से ड्वार्फ कितना है, 1, तो रेशो क्या बन जाएगी आपके पास, 3:1, टॉल एंड ड्वार्फ। दूसरा आ जाइए बेटा अब जीनोटिपिक रेशो पे। जीनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक का मतलब तो क्या है, हमने बाहर से देख लिया अपीयरेंस कि कितने टॉल आए उन सीड से, कितने ड्वार्फ बने, हमने निकाल लिया। अब जीनोटिपिक रेशो होता है कि प्योर वाले टॉल कितने थे, कि प्योर टॉल कितने थे, और हेटेरोजाइगस या जिनको हम बोलते हैं इम्प्योर टॉल या इम्प्योर टॉल, वो कितने थे, और प्योर ड्वार्फ कितने थे। कितने प्लांट आ रहे हैं आपके पास, देखो प्योर टॉल आ रहा है सिर्फ 1, कितना, 4 में से सिर्फ 1। प्योर ड्वार्फ कितना आ रहा है, 4 में से सिर्फ 1। बाकी जो 2 बचते हैं हमारे पास, 4 में से 2, वो क्या आ रहे हैं, इम्प्योर टॉल, क्योंकि हमारे पास तो जीनोटाइप्स है ना बेटा, हम तो देख सकते हैं जीनोटाइप से। तो इनकी अल्टीमेटली रेशो क्या आने वाली है, 1:2:1, मतलब एक प्योर टॉल आया, एक प्योर ड्वार्फ आया, और 2 क्या आए हैं हमारे पास, हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड टॉल। तो फिनोटिपिक रेशो हमें निकालनी आनी चाहिए, जीनोटिपिक रेशो हमें निकालनी आनी चाहिए। और ये क्या बनाए हैं, पनेट स्क्वायर, मैंने F2 के लिए बनाया है, आप F1 के लिए भी बना सकते हैं, तो इन्होंने बुक वालों ने F1 का भी बना के दिखाया। अब आ जाइए फाइनल चीज़ पे, जिसको हम क्या बोलेंगे, द रिजल्ट्स ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या रिजल्ट्स मिले हैं आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। सबसे पहला रिजल्ट तो लिखिए, कितने जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस मिले हैं, मतलब कितनी नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स मिली हैं। सबसे पहला जो रिजल्ट है, नंबर ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस और ऑफस्प्रिंग्स इन F2। F2 में कितने जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस मिले थे आपको बताओ, कितने जाइगोटिक कॉम्बिनेशन थे, 1 2 3 4। कितनी ऑफस्प्रिंग बनी थी हमारे क्रॉस में, 1 2 3 4, 4 ऑफस्प्रिंग बनी थी। उनमें नंबर ऑफ फिनोटाइप्स, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स इन, क्योंकि देखो F1 का तो लिखने का कोई फायदा ही नहीं, F1 में तो ऑल टोल आए थे, उनमें फिनोटिपिक जीनोटिपिक लिखने की जरूरत नहीं है, ऑल टोल। तो नंबर ऑफ फिनोटाइप इन F2 में आपको कितने टाइप के फिनोटाइप देखने को मिले। फिनोटाइप समझ रहे हो ना, बाहर से देखने में 4 प्लांट थे, 4 में से 3 आपको टॉल देखने को मिले और 1 आपको ड्वार्फ देखने को मिला। तो कितने फिनोटाइप देखने को मिले,
मैं रेशो नहीं पूछ रही हूँ, आई एम आस्किंग अबाउट द नंबर ऑफ फिनोटाइप। नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने देखने को मिल रहे हैं? 2, एक टॉल एक ड्वार्फ। तो नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने हैं? 2। 2 2 कितने हैं? एक टॉल और एक ड्वार्फ, एक टॉल और एक ड्वार्फ। यही 2 फिनोटाइप तो देखने को मिल रहे हैं F2 में। कोई बीच का तो नहीं आया कि कोई इन दोनों की, माना टॉल वाला प्लांट है 5 फीट का, ड्वार्फ वाला है 1.5 फीट का, तो कोई बीच का प्लांट तो नहीं उगया बीच में? नहीं, या तो 5 फीट का था या 1.5 फीट का, तो बीच का कोई भी नहीं उगा। तो 2 ही टाइप के फिनोटाइप देखने को मिले। कहाँ से देखेंगे? फिनोटिपिक रेशियो जो आपने निकाली है ना, उसको देख लो। फिनोटिपिक रेशियो को कितने उसमें कॉम्बिनेशन मिल रहे? 2 ही मिल रहे हैं, टॉल एंड ड्वार्फ। उसके बाद है बेटा नंबर ऑफ जीनोटाइप्स इन F2। नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने मिल रहे हैं? देखो नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने देखने को मिले हैं। एक प्योर टॉल देखा है आपने, एक प्योर ड्वार्फ देखा है, और एक इम्प्योर टॉल भी देखा है। तो 3 तरह के जीनोटाइप हमें देखने को मिले हैं। तो नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने हैं? 3। कौन कौन से? प्योर टॉल एक है, हाइब्रिड टॉल या जिसको इम्प्योर टॉल या हेटेरोजाइगस टॉल बोल सकते हो, और एक है प्योर ड्वार्फ। और क्या रिजल्ट निकाला हमने यहाँ से? तो फर्स्ट रिजल्ट, दिस इज सेकंड रिजल्ट, दिस इज थर्ड रिजल्ट, फोर्थ हमारे पास क्या आ जाएगा? फिनोटिपिक रेशो क्या आई है। अब नंबर ऑफ फिनोटाइप और फिनोटिपिक रेशो ध्यान रखना। फिनोटिपिक रेशो, अगर रेशो पूछी जाए, फिनोटिपिक रेशो इन F2 क्या आई है? टॉल टू ड्वार्फ। 2 ही फिनोटाइप देखने को मिले हैं, तो 4 में से 3 टॉल थे, एक ड्वार्फ था, तो 3:1 की फिनोटिपिक रेशो आई है। और जीनोटिपिक रेशो क्या देखने को मिली है हमें? जीनोटिपिक रेशो इन F2, जीनोटाइप 3 आए हैं हमारे पास। कौन से? प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल एंड प्योर ड्वार्फ। प्योर टॉल कितने थे? 1। प्योर ड्वार्फ कितना था? 1। हाइब्रिड टॉल कितने थे? 2। तो जीनोटिपिक रेशो हमारे पास क्या आई है ये। एंड वन मोर रिजल्ट, वो क्या है? all the F1 individual resembles to only one parent. F1 individuals resemble to only one of the each, only one of the पेरेंट। और वो कौन सा पेरेंट है? मोस्टली डोमिनेंट। सारे के सारे देखो, डोमिनेंट क्या था? टॉल था ना। F1 में जितने भी इंडिविजुअल आए वो सारे के सारे हमारे पास क्या आए थे? टॉल। ये देखो, ये ना हमारा क्रॉस। पेरेंट क्या थे? क्या? टॉल एंड ड्वार्फ। तो F1 में जो इंडिविजुअल आए वो सारे के सारे क्या आए? टॉल। जीनोटिपिकली, जीनोटिपिकली नहीं देखने, फिनोटिपिकली देख रही हूँ। ये टॉल था, ये भी टॉल आए, तो सिर्फ एक ही पेरेंट से मैच खा रहे थे। ड्वार्फ वाला कैरेक्टर तो आया ही नहीं F1 में। तो F1 की क्या स्पेशलिटी थी कि F1 जो है सिर्फ एक ही पेरेंट से रिजेंबल कर रहा है। और F2 में क्या आ रहा है? दोनों के दोनों, बोथ पेरेंट्स के कैरेक्टर रिस्टोर हो गए। इन F2 बोथ पेरेंट्स कैरेक्टर्स आर रिस्टोर्ड। तो बेटा ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं, और इन रिजल्ट्स का अभी हम यूज़ करेंगे। कहाँ पे करेंगे? अभी आगे चीज़ों को समझने में हम इनका यूज़ करेंगे। तो 7 यहाँ पे हमने रिजल्ट्स निकाल लिए हैं फ्रॉम दी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अभी आपने क्या करना है, ये लेक्चर सुनने के बाद अपने आप से कोई भी एक कैरेक्टर ले लो। मैंने तो टॉलनेस का इसीलिए लिया था और ड्वार्फनेस का मतलब प्लांट हाइट का, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, मुझे तो वही पढ़ाना है जो एनसीईआरटी में है। लेकिन आप अपनी तरफ से 7 के 7 कैरेक्टर में से कोई भी एक कैरेक्टर ले लो और उसका ये क्रॉस बना के देखो। एक तो क्रॉस को जब तक हाथ से नहीं बनाओगे, आपको प्रैक्टिस नहीं होगी और ये कभी बनाना नहीं आएगा। आप सोच रहे नहीं यहाँ से देख लिया, समझ आ गया, बन गया, नहीं। इस क्रॉस को बना के देखिए, एक्सपर्टीज इसमें हासिल कीजिए, ताकि हम जो अगला डाई हाइब्रिड जो इससे बड़ा क्रॉस है वो हम इजीली बना पाएँ। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।